आज की सुबह मणिनागेश्वर आश्रम में बड़ी खूबसूरत थी। सुबह सुबह में मैं अपनी चाय लेकर छत पर आ गया और उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हुए मैं प्रकृति को भी निहार रहा था। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 39वां दिन है और मैं परिक्रमा मणिनागेश्वर महादेव आश्रम से आगे बढ़ा रहा हूँ। परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पशु पक्षी सभी को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। यहाँ जब हम आश्रम में आए थे तो पीछे की तरफ से आए थे और अब जब परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुख्य द्वार से ये रास्ता परिक्रमा में आगे बढ़ता है। और वह 1 मिनट यहाँ से महाराज ने बताया कि 45 डिग्री में हमको आगे बढ़ना है। और इस साथ में आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ से ये पानी के पाइप को भी बांधा गया है कि इधर से होते हुए आपको खेतों के बीच में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ से निकलना है। और ये परिक्रमा मार्ग ओह सुबह सुबह का आनंद आ रहा है। आज की परिक्रमा की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई है। तो ये था परिक्रमा का वो स्थान जहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका और हम लोगों ने सारंग जी के साथ में आज एक खास बातचीत करी। और अब हम परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं अभी तक तो साथ साथ में। और सारंग जी के साथ में जो आज वीडियो बनाया है वो मैं आपके साथ जल्दी साझा करूँगा। और जितने भी आपके प्रश्न हो उसको लेके आप पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द खुद सारंग जी ही उनका जवाब आपको हमारे इस चैनल पे आके दें। अगर किसी कारणवश ये हमसे चैनल पे नहीं जुड़ पाए तो मैं इनसे संपर्क करके आपके प्रश्नों का उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में करवाऊंगा, या तो ये खुद भी वहाँ पे आपको सीधा आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। देख रहे हैं चाय वाली नदी।
और ये एक जन आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की तरफ से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोपहर के 11 बज गए हैं और अभी अभी हम लोगों ने महादेव के दर्शन करे और वहाँ पे जलाभिषेक करा और परिक्रमा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही एक आश्रम है जहाँ पे हम माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जल्दी पहुँचते हैं आश्रम पे आनंद लेते हुए। नर्मदे हर। देखिए परिक्रमा में चलते चलते बीच बीच में धूप आ रही है और जा रही है, बीच में बादल आ जाते हैं और प्रकृति का ये आनंद अलग ही होता है। थोड़ी थोड़ी ठंडी पवन भी चल रही है और जो पसीना है वो हमारा कूलर का काम कर दे रहा है। तो आनंद आ रहा है परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर। हाँ देखिए कैसे बच्चे इतना आनंद ले रहे हैं और मजा आ रहा है सबको आनंद में। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। आ जाओ तुम भी आ जाओ। क्या करते हो, स्कूल जाते हो? जाते हो? आज छुट्टी है? मजा आता है ऐसे नहाने में? बहुत आता है। चलो चलता हूँ आगे। नर्मदे हर। हाँ नर्मदे हर। तो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं आनंद में। यह मंदिर एवं आश्रम अविधा गांव में है। यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी है और यहाँ पर रात्रि में विश्राम करने के लिए स्थान भी है। ये शिवलिंग भी यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है। तो समय हुए 2:03 और अविधा में हम लोग आश्रम में भोजन लिए और भोजन प्रसादी लेके हम यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पहला आश्रम था जहाँ पे हमको भोजन के साथ में 50 रुपया भी मिला, पूरा 50। नर्मदे हर। तो देखिए यहाँ पे ग्रामवासी जो सेवा देते हैं और नर्मदा परिक्रमा वासियों को पूरा सेवा दे के यहाँ पे मेवा बैठे बैठे खा रहे होते हैं। नर्मदे हर।
2:45 में हम लोग परिक्रमा में यहाँ पे आए थे और फिर इस वृक्ष के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। और यहाँ पर सरसों के खेत भी थे और धीरे धीरे पानी के गिरने की भी आवाज़ आ रही थी। हल्की हल्की धूप भी, ठंडी ठंडी पवन भी चल रही थी। और वक्त हो गया 3:15। आराम करते करते हमें लगभग आधी घंटा हो गया है और पता भी नहीं चला। परिक्रमा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। तकरीबन अभी 18 किलोमीटर परिक्रमा करके आ चुके हैं पूरे दिन में और 4 किलोमीटर लगभग और हमें आगे बढ़ना है। झगड़िया आश्रम करके स्थान है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रेक और लेता हूँ, उसके बाद हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे अनुमति दीजिए थोड़ा और आनंद लेने की, और आप भी आनंद लेते रहिए। नर्मदे हर। 3:53 हुए हैं और परिक्रमा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी अभी कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि लगभग हम लोग 18 किलोमीटर अभी तक चल चुके थे और जिसमें हमारे स्टेप्स हैं, वो हमारे जो कदम हैं वो 28,000 से कुछ ज़्यादा हमने चले हैं। तो तकरीबन 8,000 स्टेप्स आदमी को डेली चलने चाहिए। 12,000 जो है अधिकतम है, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और अगर आप अपने पैरों के जांघों को मसल्स देना चाहते हैं तो उनको 20,000 कदम रोज़ाना चलने होते हैं। और तकरीबन हम लोग रोज़ाना 25 से 30,000 कदम कम से कम चल रहे हैं। अंदाज़न उससे ज़्यादा ही चलते हैं, लगभग 35-40 तो हो ही जाते होंगे, क्योंकि अभी हम लोग लगभग 18 किलोमीटर चले और 28,000 हो गए और 4 किलोमीटर और बाकी हैं अभी, तो 22 किलोमीटर चलेंगे और आप लगा लीजिए अंदाज़न हमारा आराम से 35,000 से ऊपर हो जाएंगे। तो ये है कुछ और जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए। लेकिन जिम में जाते हैं तो आनंद नहीं आता, और यहाँ मैया के साथ में आनंद में हम थोड़ा मैया के नज़दीक ही जा रहे हैं। सुबह में थोड़ा सा शहरी क्षेत्र के बीच में आ गए थे, थोड़ा सा मैया से दूर, लेकिन वापस अब मैया के करीब जाते हुए। और जो झगड़िया आश्रम है वो बिल्कुल मैया के पास में ही है। तो चलिए, नर्मदे हर। तो देखिए, अभी तक मैं यहीं पर हूँ और यहाँ से मैंने परिक्रमा को आगे नहीं बढ़ाया। हुआ कुछ ऐसे कि मैं यहाँ से परिक्रमा मार्ग से आगे बढ़ रहा था और अंदर से मुझे महाराज ने आवाज़ दे दी कि नर्मदे हर, चाय तैयार है, आप चाय लेते हुए आगे बढ़िए। और चाय पीने के लिए जब मैं अंदर गया तो मुझे यहाँ की प्रकृति ने थोड़ा और समय बिताने के लिए कहा और धीरे धीरे मुझे यहाँ पे इन वृक्षों के नीचे आनंद आने लगा और मुझे लगा कि शायद मुझे आज यहीं पे विश्राम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे जगदीश मढ़ी आश्रम है, जहाँ पे मैं आज रात्रि में विश्राम करने का सोच रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये प्रकृति का अद्भुत आनंद मुझे हुआ तो मुझे लगा कि क्यों जल्दी करनी है, आज यहीं पे विश्राम करा जाए और कल जब परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ होते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है जगन्नाथ जी का मंदिर है और चलिए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ और यहाँ का आश्रम और शाम की आरती भी दिखाता हूँ।
अगले एपिसोड में मैं आपको मैया के आखिरी दर्शन कराऊंगा दक्षिण तट पे, और उसके बाद में हम समंदर की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे हर। आपके कमेंट्स का इंतज़ार है।